हेलो एवरीवन, मार्क वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। मैं रजा आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, टिप्स टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग, हाउ टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग। मतलब इंग्लिश स्पेलिंग जो हम किस तरह से और किस रूल से यूज करेंगे इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्पेलिंग का हिंदी मतलब क्या होता है। स्पेलिंग का हिंदी और उर्दू में मतलब होता है वर्तनी। इसका अर्थ है किसी शब्द को सही अक्षरों के क्रम में लिखना। हिंदी में सबसे पहले समझते हैं स्पेलिंग का हिंदी मतलब होता है वर्तनी। इसका मतलब है अक्षरों का सही क्रम जो किसी शब्द को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह से स्पेलिंग का उर्दू में मतलब होता है अमला। यह शब्द भी स्पेलिंग के लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है। वर्तनी उर्दू में भी वर्तनी शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी वर्तनी शब्द भी स्पेलिंग के लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है, जो कि हिंदी के समान अर्थ रखता है। इसीलिए स्पेलिंग का हिंदी और उर्दू में मुख्य अर्थ वर्तनी है, जो अक्षरों के सही क्रम को दर्शाता है। हाउ टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग इन इंग्लिश, टिप्स टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग। स्पेलिंग करने के सुझाव तरीके अभी आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। अंग्रेजी में लिखना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। सही ढंग से लिखना सीखना एक मुश्किल काम लग सकता है। नई भाषा सीखते समय आपको हमेशा कुछ सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। नई भाषा में लिखना सीखने समय कुछ सुझाव जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अंग्रेजी को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में बोलने वालों के लिए अंग्रेजी वर्तनी में मतलब स्पेलिंग में महारत हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अंग्रेजी में एक ही ध्वनि को लिखने के कई अलग अलग तरीके हैं और एक ही वर्तनी का उच्चारण करने के भी कई अलग अलग तरीके हैं। तमाम जटिलताओं के बावजूद स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ ऐसी तकनीकें बताई गई है जो आपकी स्पेलिंग यानी कि वर्तनी सुधारने में आपकी पूरा मदद कर सकता है। यहाँ आप समझते हैं सबसे पहले यूज ए डिक्शनरी शब्दकोश का प्रयोग। यूज ए डिक्शनरी शब्दकोश का प्रयोग करें स्पेलिंग सुधारने के लिए। शब्दकोश का प्रयोग एक बहुत पुरानी तकनीक है। आजकल शब्दकोश सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों के रूप में उपलब्ध है। सबसे अच्छे शब्दकोशों में से एक ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ही रहेगा, क्योंकि यह विभिन्न अवधारणाओं के शब्दों के अधिक उदाहरण प्रदान करता है। इसी तरह से स्पेलिंग इम्प्रूव करने का दूसरा तरीका है शब्दों की अपनी सूची बनाना शुरू करें। स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जिन शब्दों को लिखना आपको मुश्किल लगता है उन्हें उनके अर्थों सहित लिख लें और उन्हें अपने पास रखें। अगर आप किसी किताब में लिखते हैं तो उसे हमेशा अपने पास रखें या अपने डेस्कटॉप पर रखें। इन शब्दों को रोजाना पढ़ें और उनमें कम से कम एक शब्द जरूर जोड़ें। इस तरह से आपका स्पेलिंग जरूर इम्प्रूव्ड होगा। ये सब टेक्निक आप अपनाएंगे तो आपका जो स्पेलिंग है इसमें बहुत इम्प्रूव्ड होगा। यहाँ है आप स्पेलिंग सुधारने का दूसरा टेक्निक, समानार्थी शब्द सीखें। अंग्रेजी में ऐसे कई शब्द हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है और उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। इन शब्दों को सीखना मुश्किल हो सकता है। इन शब्दों के बारे में विस्तार से जानने के लिए समानार्थी, समध्वनि और समरूप पर पढ़ें, जो हमारा इस लिंक में ऑलरेडी दिया गया हुआ है। वो वीडियो भी आप जरूर देखें। नाउ लर्न टू यूज कंप्यूटर स्पेल चेक। कंप्यूटर में वर्तनी जांच का उपयोग करना सीखें। स्पेलिंग जांच का उपयोग करने से आपका समय बच सकता है और जब भी आप गलतियां करते हो तो आपको सुधारा जा सकता है। लेकिन हमेशा सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से इस पर निर्भर न रहें। यह शब्दों के गलत इस्तेमाल पर स्पेलिंग की गलतियां नहीं ढूंढता और कभी कभी सही शब्दों को हाईलाइट भी कर देता है। अब समझते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग एक यांत्रिक कार्य है जिसमें आप गलतियों से बचने के लिए लिखित सामग्री को बार बार पढ़ते हैं।
यह आमतौर पर दस्तावेज के संपादन के बाद किया जाता है। प्रूफ रीडिंग के लिए आप जोर से पढ़ सकते हैं, शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं, या एक समय में एक ही चीज पढ़ सकते हैं। अपनी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग सुधारने के लिए आप इन कुछ सुझावों का पालन करके आप अपना स्पेलिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो के अंत में अभी आप समझ लें कि अपनी स्पेलिंग सुधारने के लिए ध्वनि विज्ञान को समझने, एक मजबूत शब्दावली और लगातार अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करें। व्यापक रूप से पढ़ना, स्पेलिंग संबंधी डायरी रखना और स्मृति सहायक तकनीकों का उपयोग करना मददगार रणनीतियाँ हैं। अपने काम का सक्रिय रूप से प्रूफ रीडिंग करें और स्पेलिंग जांच उपकरणों का उपयोग करें, लेकिन केवल उन्हीं पर निर्भर न रहे। स्पेलिंग के नियमों और पैटर्नों को सीखने के साथ साथ अक्सर गलत स्पेलिंग वाले शब्दों का अध्ययन करने से भी आपकी सटीकता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। इस तरह से ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।